हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा और आपने कई बार सुना होगा कि आईपीओ में आने के लिए किसी भी शेयर को बहुत सारे क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। इसमें सेबी की मंजूरी से लेकर के आईपीओ के लिस्टिंग तक काफी ज्यादा मंजूरी की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एफएनओ में लिस्ट होने के लिए भी शेयर्स को कुछ कैटेगराइजेशन से गुजरना पड़ता है? जी हाँ, मैं आज वही कैटेगरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और रिसेंटली कल सेबी ने ये नए शेयर की लिस्टिंग निकाली है एफएनओ में शेयर लिस्ट करने के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको पुरानी भी बताऊंगा और नई भी बताऊंगा, जिससे आपको पुरानी भी पता चले और अब नई क्या आने वाली है वो भी पता चले। हालांकि ये वीडियो जो है वो नॉलेजेबल है और ये वीडियो आप उन लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है जो लोग इंटरव्यू के सेशन में जाते हैं और काफी बार जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफी सारे लोगों को पता नहीं होता। तो आइए हम इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं। तो बात करें अगर, तो कल सेबी ने अपना नया रूल्स निकाला है कि किसी स्टॉक को अगर एफएनओ सेगमेंट में लिस्ट करना है तो उन्हें सिर्फ ये 3 कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा। इन 3 कैटेगरीज में सबसे पहले कैटेगरी आती है मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज की, जो पहले 25 लाख तक का होना चाहिए था, अब बढ़ा के इसको 75 लाख तक कर दिया गया है। मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट की बात करें तो पहले 500 करोड़ तक होना चाहिए था, जो कि अब बढ़ा के 1500 करोड़ तक कर दिया है। अब अगर बात करें एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू के बारे में तो पहले ये 10 करोड़ था, अब बढ़ा के इसको 35 करोड़ तक का कर दिया गया है। तो सेबी ने कल ये नए नियम निकाले हैं और ये नए नियम हमने देखे कि पहले क्या कैटेगरीज थी और अभी क्या कैटेगरीज इनमें रखा गया है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आपकी कोई पोजीशन अटकी पड़ेगी तो अब क्या होगा, अगर क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर इसको फॉलो नहीं करती तो क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि अगर कोई स्टॉक ये कैटेगरीज में नहीं फिट बैठता है और अगर वो डीलिस्ट के कगार पर है तो एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उससे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यानी आप मान लीजिए कि आपने अगस्त सीरीज की, सपोज करके हम लेते हैं अडानी ग्रीन को, तो अडानी ग्रीन का अगर आपने कोई स्टॉक लिया है अगस्त सीरीज का और अगर अगले महीने उसकी डीलिस्टिंग है, यानी अगले महीने तक ये डीलिस्ट हो जाएगा, तो आप सितंबर सीरीज के नए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकते, लेकिन आप अगस्त सीरीज की जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप ऑलरेडी हो उससे आप एग्जिट ले सकते हो। तो इतनी अथॉरिटी आपको सेबी ने दी है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से नए स्टॉक है जो इन कैटेगरीज में एंटर हो रहे हैं और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो इससे डीलिस्ट हो रहे हैं। तो बात करी जाए तो 23 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इससे डीलिस्ट हो रहे हैं, जिनमें नाम आ रहा है सबसे पहले स्लैब का, दूसरा है रामको सीमेंट का, तीसरा है दीपक नाइट्राइट का। ऐसे और भी कई सारे स्टॉक है जो आपको मैं लिस्ट नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो कौन कौन से स्टॉक्स इंक्लूड किए गए मैं आपको उनके भी नाम बताता हूँ। सबसे पहले जोमेटो का नाम सामने आ रहा है, दूसरा अडानी ग्रीन का नाम सामने आ रहा है, तीसरा जियो फाइनेंशियल्स का नाम सामने आ रहा है, चौथा डीमार्ट का नाम सामने आ रहा है और पांचवा इसमें नाम आ रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का। अब अगर बात करी जाए तो इन स्टॉक्स में ये स्टॉक जो है वो अपनी एवरेज डेली वॉल्यूम या वैल्यू जो है उसको अच्छा खासा रख रहे हैं, तभी सेबी ने ये डिसाइड किया है कि इनको इस लिस्ट में शामिल जरूर से किया जाएगा। स्पेशली अगर बात करी जाए तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जोमेटो न्यूज में काफी ज्यादा बने होने की वजह से इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है। सिमिलर बात करी जाए तो टाटा टेक्नोलॉजीज भी सेम पोजीशन बनाई हुई है, उनमें हर दिन वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट पार्ट रहा है इस वीडियो में। टिल देन हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।